हाय एवरीवन, आई एम तुषार बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी फुल स्टैक वाली सीरीज। तो लास्ट वीडियो में अपन ने लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी और नैप बार अपन बना चुके थे विद डैशबोर्ड पेज के साथ। तो इस वीडियो में अपन आगे करते हैं अपनी जो भी क्लास वाला पार्ट है। इस वीडियो में अपन कंप्लीट उसको फिनिश करेंगे फ्रंट एंड वाले पार्ट को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस करें ना, एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 कमेंट करा देना, एंड सेम फॉर लाइक्स, राइट। तो जैसा अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो अपन लास्ट में अपन लॉग आउट सारा कुछ अपन कर चुके थे। तो अभी अपन को क्लास वाला करना है। तो उसमें अपन को क्या क्या फील्ड चाहिए थे एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं। अपन आ जाते हैं अपनी आई थिंक क्लैश राउट्स वाले फील्ड्स में। यहाँ अपने स्टोर जो मेथड था अपना पोस्ट क्लास स्कीमा, इसमें अपन ने क्या था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्सपायर एट और इमेज में 4 फील्ड्स अपने को चाहिए होंगे। ठीक है, 4 फील्ड्स का अपन को एक डायलॉग बना लेते हैं अपन, राइट। तो डायलॉग बनाने के लिए अपन को इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा डायलॉग, राइट। तो डायलॉग पे आ जाते हैं एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक इंस्टॉल हो रहा है, जो भी इसका इंपोर्ट्स हैं उनको भी कॉपी कर लेते हैं अपन लगे हाथों, राइट। वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड अभी आ जाते हैं अपन सर्वर को क्लोज करते हैं, मीन्स फ्रंट एंड साइड। एंड यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आई विल क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट विद क्लास के नाम से। इसमें जो भी क्लास के रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे उनको अपन प्लेस करने वाले हैं। तो अभी तो अपन कर देते हैं ऐड क्लैश डॉट टी एस एक्स, एड वर्क को बंद, आर एफ सी, ऐड क्लैश हो गया। इसको अपन यूज़ क्लाइंट करते हैं बिकॉज इसमें हम कुछ स्टेट भी मैनेज करेंगे, सारा कुछ करने वाले हैं। तो क्लाइंट साइड करना पड़ेगा। एंड जो भी इसकी बॉडी है उसको भी एज इट इज़ कॉपी भी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट भी कर देते हैं। अब सेम जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है, वी वांट की अपनी स्टेट हो, ठीक है। तो वो अपन कर लेते हैं। तो यूज स्टेट को भी कॉम मीन्स इंपोर्ट करा लेते हैं, कम ऑन। एंड यहाँ पे अपन करते हैं ओपन एंड सेट ओपन यूज स्टेट एंड फॉल्स, राइट। सिंपल बेसिक रिएक्ट। एंड डायलॉग के अंदर अपन को पास कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स ऑन ओपन चेंज, वी कैन पास सेट ओपन, राइट, बेसिक। अब ओपन की जगह आई वांट कि यहाँ मैं एक बटन दिखाऊं कि ऐड आइटम्स का, जो दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, वो भी करें। तो बटन दिखाने के लिए बटन लिख भी लेते हैं, बटन नॉट, पता नहीं क्या लिख रहा था मैं, बटन यूआई बटन से। एंड ऐड क्लैश, राइट, ऐड क्लैश। एंड यहाँ पे एज चाइल्ड अपन करेंगे कि जो बटन है वो एज चाइल्ड आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी इसका टाइटल है, टाइटल आई वांट कि कर सकते हैं क्रिएट क्लैश। एंड डिस्क्रिप्शन की कोई नीड है नहीं तो इसको रहने देते हैं। एंड जो भी इसका इंपोर्ट है उसको भी अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड हेडर के नीचे यहाँ अपन अपना एक फॉर्म बना सकते हैं, बेसिक फॉर्म, जिसमें अपन जो भी अपने इनपुट्स होंगे उनको अपन करेंगे, राइट। तो एक डिव ले लेता हूँ क्लब विद क्लास, मार्जिन टॉप से 4। एंड यहाँ अपन लेवल लेते हैं, जैसे अपन ने मेक श्योर इम्पोर्ट आप यू आई कंपोनेंट्स ही करना, लेवल कहीं आइकन मत इम्पोर्ट कर लेना, राइट, ताकि कुछ एरर आने लग जाए आपको। HTML फॉर टाइटल, टाइटल। एंड सेम फॉर इनपुट, इनपुट भी UI इनपुट से। एंड ID वी कैन से टाइटल। एंड प्लेस होल्डर अपन कर सकते हैं एंटर योर टाइटल हेयर, राइट, बेसिक अपना ये हो गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि एक टाइप्स डिफाइन कर लेता हूँ इस फॉर्म का, जो अपने को चाहिए होंगे। इसका एक तो टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का। बाकी जो डेट पिकर है एंड फाइल पिकर है उनका तो अपन टाइप नहीं ले सकते, वो अपन अलग ही बिकॉज स्टेट मैनेज करेंगे। पर इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन भी ऐड ऑन करेंगे अपन, उसका भी अपन टाइप बना लेते हैं। तो टाइप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि सोर्स के अंदर ही लेट्स क्रिएट न्यू फाइल कॉल्ड types.ts, राइट।
यहाँ अपन टाइप डिफाइन कर लेते हैं, टाइप क्लास फॉर्म टाइप, राइट। एंड यहाँ पे मैं कर सकता हूँ टाइटल जो होगा स्ट्रिंग, एंड सेम फॉर डिस्क्रिप्शन पार्ट एज वेल, राइट, डिस्क्रिप्शन पार्ट, राइट। बेसिक ये हो गया, ये हो गया। आई थिंक टेक्स्ट एरिया आपने इंस्टॉल किया था नहीं किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया नहीं है बिकॉज डिस्क्रिप्शन के लिए आई वांट कि टेक्स्ट एरिया सही रहेगा, तो उसको भी अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया में आ जाते हैं एंड इसको कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपल साइड बार बंद करके कमांड को पेस्ट कर देते हैं, राइट। एंड जो इसका इंपोर्ट्स है वो भी अपन कॉपी कर ही लेते हैं, राइट। इनपुट एंड लाइक टेक्स्ट एरिया, एंड सेम जो यहाँ कॉपी किया था इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, टाइटल 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 डिस्क्रिप्शन, एंड इसकी जगह टेक्स्ट एरिया, राइट। ये होगा एंटर योर डिस्क्रिप्शन हेयर। बेसिक अपने फॉर्म, काइंड ऑफ फॉर्म अपने कर लिया। अभी इसको ही टेस्ट करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आई वांट कि क्यों ना अपन यहाँ एक इस साइड एक बटन दे दें यहाँ पे, जिस पे क्लिक करें कि ऐड क्लास, तो अपने डायलॉग अपन को ओपन कराना है। तो इसके लिए वापस से चलते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे, एंड यहाँ पे क्लास एक डिव के अंदर अपन इसको इंपोर्ट कराते हैं कि ऐड क्लैश, राइट। सेव करा तो कुछ लेफ्ट में आ रहा है, इसको अगर मैं करूँ टेक्स्ट एंड हो जाएगा, हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ मार्जिन भी टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 10 वुड बी ग्रेट, राइट। अब ऐड क्लास पे क्लिक किया तो अपना डायलॉग ओपन हो रहा है, राइट। अब यहाँ एक और चीज़ आई वांट कि मैं आउटसाइड, जैसे मैं कहीं यहाँ क्लिक कर दूँ डायलॉग के बाहर तो ये बंद हो जाता है, राइट। अब इसको प्रिवेंट करना है, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ और मैंने कुछ गलती से आउटसाइड क्लिक हो गया, वो बंद हो गया, बट मुझे बंद नहीं करना था। तो इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं अपन सेड CN में। तो ऐड क्लास पे चलते हैं वापस से, एंड आई थिंक डायलॉग कंटेंट में वी हैव ऑन इंटरेक्ट आउटसाइड इवेंट, एंड यहाँ अपन कर सकते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सेव करेंगे तो अब आई थिंक आउटसाइड अपन कुछ भी क्लिक कर रहे हैं तो ये बंद नहीं होगा। क्लोज पे करेंगे क्लिक तो ये बंद हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अपना हो चुका है। अब इसकी स्टेट भी अपन डिफाइन कर लेते हैं इस वाले फॉर्म की। मीन्स इन दो फील्ड्स के लिए कौन सा क्लास फॉर्म स्टेट या क्लास डेटा कर लेते हैं, एंड सेट क्लास डेटा यूज स्टेट जिसका टाइप हो रहा है क्लास फॉर्म टाइप एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इनपुट पे आ जाते हैं। अब यहाँ डिफाइन भी कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है इसकी। वैल्यू आई वांट कि क्लास डेटा डॉट टाइटल हो, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो। सेम फॉर ऑन चेंज, बेसिक रिएक्ट है, नथिंग फैंसी। अब इसमें अपने को मल्टीपल स्टेट है तो अपन क्या कर सकते हैं कि सेट क्लास डेटा ऑब्जेक्ट, एंड जो भी इसकी क्लास डेटा है वो एज इट इज़ है, बट जो टाइटल है उसका, उसके अंदर वी वांट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेम चीज़ वैल्यू ये कॉपी कर लेते हैं, एंड जो अपन डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है यहाँ अपन पेस्ट कर लेते हैं। अब टाइटल की जगह आप यहाँ सेट कर देंगे डिस्क्रिप्शन, एंड आई थिंक बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, राइट। ये अपना हो गया, एंड डिस्क्रिप्शन को थोड़ा कैपिटल भी कर लेते हैं इसका डी। अब इसके बाद आई वांट कि इमेज का एक इनपुट आ जाए, राइट। तो इमेज का इनपुट के लिए अपन सेम इस टाइटल वाले को कॉपी कर लेता हूँ मैं, राइट। एंड इस डिव के नीचे में पेस्ट कर दिया टाइटल। इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं अपन, टाइप फाइल, राइट। एंड इसका टाइटल 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 की जगह अपन कर सकते हैं इमेज, एंड इसका इमेज विल कैपिटलाइज। अब इसकी स्टेट की नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। बाकी इसका अलग अभी अपन बनाएंगे, इसका ये हटा देते हैं। एंड उसके बाद सेम चीज़ अपने को आई गेस उसमें करना पड़ेगा, एक डेट पिकर में, राइट। तो डेट पिकर कर लेता हूँ भी के लिए मैं कि एक्सपायर एट, राइट, एक्सपायर एट, एक्सपायर एट, सिंपल ही हो गया। अब डेट के लिए
बाकी नॉर्मल तो ले नहीं सकते, बट हाँ प्रोवाइड करता है अपना ये सेट सीन। आप जाओगे डेट पिकर, आई थिंक अपने को देता है आप सेपरेट स्क्रॉल साइज डेट पिकर, आई गेस ये पिक डेट एंड जो भी कैलेंडर है अपना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। बट डेट पिकर बिल्ट इन कंपोनेंट प्रॉपर, इसमें दो कंपोनेंट्स की नीड चाहिए होगी अपने को, कैलेंडर की चाहिए होगी, एक इसकी चाहिए होगी पॉप ओवर की एंड कैलेंडर की। तो अपने को दो इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट, तो कैलेंडर कहाँ गया अपना, पहले कैलेंडर कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद पॉप ओवर भी कर लेते हैं, पॉप ओवर भी ये रहा, एंड इसको भी कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया। ये भी वाला पार्ट हो गया अपना। अब वापस से डेट पिकर पे आ जाते हैं। कहाँ गया अपना डेट पिकर, राइट, ये रहा अपना। एंड इसका जो भी एग्जाम्पल है पावर वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, कॉपी, एंड आई थिंक एक्सपायर्ड होगा इनपुट के बाद, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अभी के इम्पोर्ट की यार दे रहा है बिकॉज उसको अपने इम्पोर्ट करानी है। ठीक है, वो भी एक तो स्टेट कर लेते हैं लोकल डेट का ये, एंड इसके नीचे यहाँ अपन ऐड ऑन कर लेते हैं। एंड उसके बाद इनको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं एज डिस कैलेंडर सारा कुछ, एंड इसको भी ऊपर कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर लिया। बटन ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, वो ऊपर वाले को हटा देते हैं। अब यहाँ ये एक एरर दे रहा होगा फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट किस उसमें आपको करना है, राइट। बट इसके लिए भी अपन डेट है तो अपन ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट कर सकते हैं कि डेट डॉट टू और डेट स्ट्रिंग, सिंपल, राइट। पिक ए डेट एंड आई थिंक ऑल सेट। इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। पिक ए डेट कुछ ऐसा दिख रहा है जो डिसेंट नहीं है। अब इसको थोड़ा अपने को चेंज काइंड ऑफ करना पड़ेगा। तो लेबल इसने ऐसे इनलाइन ले लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास नेम इसको कर सकते हैं ब्लॉक। ब्लॉक करा तो कुछ ऐसा एक्सपायर एट आ गया। अब एक्सपायर एट आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं, बटन की यहाँ इन्होंने ले रखा है, बटन की तो विड्थ करते हैं इसकी फुल, राइट, एंड मार्जिन टॉप से करते हैं 2। तो कुछ अपना ये भी फुल विड्थ काइंड ऑफ, सॉरी, ये भी फुल विड्थ का अपना हो चुका है। अब एक चीज़ बची बस बटन, उसको भी लगा देते हैं लगे हाथों। क्लास नेम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले ऐड इंपोर्ट में, उसके बाद एडिट का हो गया कुछ भी, उसको तो कॉपी पेस्ट अपन कर ही देंगे, उसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला। तो इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं, बाकी तो अपना हो जाएगा। इसमें बटन चाहिए अपने को, लेवल की नीड है नहीं, सबमिट, एंड इसका क्लास विड्थ फुल कर देते हैं। तो काइंड ऑफ अपना फॉर्म हो गया है ऑलमोस्ट रेडी यूआई वाइज तो, राइट। अब अपन को इमेज का हैंडल लगाना बचा है, तो इमेज का हैंडल भी लगाते हैं जो ऑन इमेज पे इमेज को हैंडल करेगा। ठीक है, इसके लिए भी अपन एक तो ले लेते हैं कि कौन स्टेट ले लेते हैं जहाँ अपन इमेज को होल्ड कराएंगे, सेट इमेज यूज स्टेट, एंड यहाँ पे अपन टाइप देंगे इसका कि फाइल हो या नल हो, एंड बाय डिफॉल्ट वी कैन पास नल। एंड इसका एक इवेंट हैंडल बना लेते हैं, हैंडल जो चेंज करेगा मीन्स लिसन करेगा हैंडल चेंज को, हैंडल इमेज चेंज। बेसिक रिएक्ट है, आपने बहुत बार ये कर रखा होगा। यहाँ इवेंट पास कर लेंगे, इवेंट टाइप किस टाइप का है वो, रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट HTML इनपुट एलिमेंट, राइट, ये अपना हो गया। एंड यहाँ पे अपन एक वेरिएबल में डिफाइन ले लेते हैं पहले, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, एंड बिकॉज फाइल्स ऐसे रिटर्न करता है तो अपन चाहते हैं बिकॉज एक ही फाइल चाहिए अपने को जो उसके पहले इंडेक्स पे हो, वो वाली फाइल अपने को मिल जाए, राइट। ये हो गया। एंड
यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ फाइल है, फाइल नल नहीं है तो सेट इमेज कर दें अपन फाइल, सिंपल है राइट। एंड इसको भी अपन लिसन करा लेते हैं यहाँ पे कि ऑन चेंज हैंडल इमेज चेंज, ये अपना हो जाएगा, ये वैल्यू सेट कर भी देगा राइट। ये हो गया अपना। एंड उसके बाद आई थिंक एक इवेंट अपन बना लेते हैं फॉर्म सबमिट का, तो कर लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, जो रिलेशन करेगा फॉर्म सबमिट इवेंट को, रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट राइट। फॉर्म इवेंट को अब पेज रिफ्रेश ना हो उसके लिए अपन इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। एंड इस हैंडल सबमिट को अपन पास कर देंगे फॉर्म के अंदर, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट राइट। ये अपना हो गया। अब हैंडल सबमिट आ गया एक, अब बिकॉज ये भी कुछ टाइम लेगा और लोडिंग का स्टेट भी लेते हैं कि जब तक ये टाइम लेगा कुछ यहाँ प्रोसेसिंग दिखा दें, इसको डिसेबल्ड भी कर दें अपन। एंड जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल को क्लोज कर देंगे, जो भी स्टेट इसकी रीसेट कर देंगे, ऑल सेट। तो एक लोडिंग का स्टेट भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, यूज स्टेट अपन ने कर लिया कि फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगी, बट इसके बाद वी कैन ऐड सेट लोडिंग ट्रू। एंड अपन डिफाइन कर सकते हैं फॉर्म डेटा, बिकॉज इमेज है अपने साथ तो अपन को ऐसे फॉर्म डेटा ये पास करना पड़ेगा राइट। फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा राइट। अब इसमें वैल्यू अपेंड कर लेते हैं, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड टाइटल में अपन पास कर सकते हैं क्लास डेटा टाइटल राइट, नहीं तो काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड सेम फॉर आई वांट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड एक्सपायर एट का भी काइंड ऑफ सेम ही रहने वाला है, एक्सपायर एट। अब इसमें अपने पास डेट है तो अपन पास करेंगे डेट टू ISO स्ट्रिंग राइट, नहीं तो एम्प्टी जाए, एम्प्टी जाएगी तो रिक्वायर्ड की एरर आ जाएगी। एंड यहाँ अपन एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ इमेज हो तो फॉर्म डेटा, आई थिंक फॉर्म डेट कर लिया अपने, ये होना चाहिए फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इमेज। एंड इमेज में जो भी इमेज है अपने वो पास कर दिया, तो फॉर्म डेटा अपना जो पेलोड है वो तो अपना रेडी हो चुका है। अब ठीक है, रेडी हो चुका है तो पहले इसको पूरा ट्राई कैच में अपन कर लेते हैं, ट्राई कैच कट करा एंड इसको ट्राई के अंदर डाला। अब इसको हिट कराते हैं, कहाँ हिट करना, URL अपन डिफाइन नहीं करा, तो URL डिफाइन करने के लिए क्लास, आई थिंक इसका जो URL है वो होगा आपका API/class। तो API एंड पॉइंट चलते हैं, मीन्स फ्रंट एंड साइड। एंड यहाँ पे हम डालते हैं क्लैश राउट, एंड कोई भी राउट लॉगिन सपोज कॉपी कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। लॉगिन जगह अपन कर सकते हैं कि क्लैश राउट, एंड यहाँ पे API तक तो है तो अपन कर सकते हैं सिर्फ क्लैश, नॉट कैपिटल में, स्मॉल में क्लैश कर दिया, API क्लैश अपना हो जाएगा, राउट अपना ये हो गया, ठीक है। एंड बाद में ऐड क्लैश पे आ जाते हैं, ओके। एंड यहाँ अपन कर सकते हैं कॉन्स्ट अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्लैश URL हो गया एंड फॉर्म डेटा हो गया। एंड अभी इसको असिंक भी बना लेते हैं बिकॉज अवेट अपन यूज़ करना है। एंड दूसरी चीज़, ये अपना प्राइवेट राउट है अपना, तो अपने को हेडर में टोकन भी पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन हेडर्स ओपन करते हैं, एच हेडर्स ऑथराइजेशन एंड सेम यूज़र डॉट टोकन। अब बोलोगे यूज़र कहाँ है, यूज़र तो उसमें है नहीं, यू गैस इट राइट, यूज़र है नहीं, तो अपन एज ए पैरामीटर मंगा लेते हैं जहाँ से इसको कॉल कराए वहाँ से, बिकॉज वो तो डैशबोर्ड में अपन पास करते हैं, यहाँ भी अपन ले सकते हैं, बट अपन सर्वर साइड उसको सेशन को फैच करके ऐसे पैरामीटर पास कर देंगे। यूजर जिसका टाइप होने वाला है कस्टम यूज़र राइट, ये अपना हो गया। या आप टोकन भी सिंपल मंगा सकते हो। सेव करेंगे तो आई थिंक किसी पेज पे एरर आने लग जाएगी यहाँ पे कि आपने यूज़र तो पास किया नहीं है।
बहुत सही बात है, नहीं करा था। कौन सेशन, कस्टम सेशन या फिर नल अवेट, असिंक कर लेते हैं अवेट एंड गेट सर्वर सेशन फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ, एंड यहाँ अपन पास कर देंगे ऑथ ऑप्शंस। सेशन डॉट यूजर, वी नो कि ये जो सेशन है नल नहीं होगा, बिकॉज नहीं नल होगा मीन सेशन होगा नहीं तो अपना इस पेज पे आने नहीं देगा नेक्स्ट ईयर्स का जो मिडलवेयर अपन लगाया है। ठीक है, ये हो गया एंड डेटा अपना आ जाएगा यहाँ से। एंड एरर में अपन आ जाते हैं। अब एरर में क्या करना है, अब एरर में पहले तो लोडिंग फॉल्स करा देनी है अपने को। पहले एरर वाला पार्ट अपन हैंडल करते हैं। लोडिंग फॉल्स होगी, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ करंट लगाते हैं, इफ़ एरर इज इंस्टेंस ऑफ एक्सियोस, एरर का इंस्टेंस है ये, मीन्स एक्सियोस की एरर है, तो अपन यहाँ अपन ऐसे चेक कर लेंगे, इफ़ एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 422 है, मीन्स काइंड ऑफ वैलिडेशन वाली एरर है, तो अपने को इसमें एरर सेट करनी पड़ेगी अपनी कोई स्टेट में। अभी तो अपने स्टेट ली नहीं है, बट वहाँ से अपने क्या एरर आएंगी, 4 फील्ड तो 4 की एरर आ सकती है। टाइप्स में दोबारा जाते हैं, सिंपल इसको करते हैं, एक और टाइप डालते हैं क्लास फॉर्म टाइप एरर। यहाँ अपन कर सकते हैं टाइटल हो गया, एक्सपायर एट हो गया एंड इमेज हो गया। जो बैकएंड में अपने बनाई थी 4 फील्ड थे, चारों में किसी में भी एरर आ सकती है, राइट। तो इसलिए अपन ने इनको ऑप्शन रखा है, राइट। ये तो अपन ने कर ही चुके थे, वेल्सन सारा कुछ टेस्ट भी कर चुके थे। आप भूल चुके तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। ये हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं कि पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं एरर्स की स्टेट, कॉन्स्ट एरर्स, क्या कर रहा हूँ मैं, एरर्स सेट एरर्स यूज सेट, जिसका टाइप है क्लास फॉर्म टाइप एरर एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब आ जाते हैं वापस से अपने इफ इस वाले पार्ट पे, तो सेट एरर्स करते हैं। यहाँ एरर डॉट रेस्पॉन्स के पास जो डेटा आ रहा है उसमें अपने को एज एरर्स मिल सकते हैं। याद दिलाने के लिए अपन वापस से क्लास डाउट्स के अंदर आ जाता हूँ, एंड आपने देखा होगा यहाँ पे हमने क्या करा था, जॉड एरर की, एंड मैसेज के बाद एरर्स जो था वो अपन ऐसे पास किया, तो काइंड ऑफ एरर्स का ऑब्जेक्ट आएगा एरर में, ठीक है। तो वही अपने यहाँ गेट कर लिया है अपने। उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो इसके अलावा कुछ है तो आई थिंक सर्वर एरर होगी, तो सिंपल यहाँ टोस्ट में अपन दिखा सकते हैं, टोस्ट डॉट एरर कि समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, राइट। ये वाला पार्ट मीन्स काइंड ऑफ कैच वाला पार्ट तो अपना हो चुका है। अब आ जाते हैं डेटा वाले पार्ट पे। अब डेटा हो गया, तो सबसे पहले तो यहाँ भी सेट लोडिंग ओपन करा देंगे जी, फॉल्स हो गया अपना। एंड इफ डेटा बिकॉज क्लास आउट क्या कर लेते हैं कि अपन ने वहाँ क्या कराया था, सिर्फ मैसेज रिटर्न कराया था कि मैसेज क्लास क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो इस पर कंडीशन लगा लेंगे अगर डेटा के अंदर मैसेज आता है तो। डेटा के अंदर मैसेज आता है तो अपने को क्या करना है, तो पहले तो सेट क्लास डेटा, जो भी इस फॉर्म की टाइटल डिस्क्रिप्शन की स्टेट है उसको एम्प्टी करा देना है जी। उसके बाद सेट डेट है एक्सपायरी डेट वाला, वो नल करा देंगे अपन, राइट। एंड इसको अपन नल डेट या नल करेंगे, तो ये हो गया अपना, राइट। आई थिंक कहीं और एरर दे रहा है क्या ये, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं एरर दे रहा है ये। डेट नल अनडिफाइंड, एक बार डेट हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं न्यू डेट का ऑब्जेक्ट हो, नल हो तो, राइट। ऐसे कर देंगे तो नल वाली जो एरर है वो चली जाएगी। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं कि हाँ इसमें आते हैं सेट डेट नल हो गया, और अपन क्या करना है इमेज का भी करा देते हैं कि सेट इमेज वो भी नल हो जाए अपनी, राइट। और क्या कराना है अपने को,
टोस्ट दिखा देते हैं कि फॉर्म एडिट सक्सेसफुली, टोस्ट डॉट सक्सेस की फ्लैश एडिट सक्सेसफुली, राइट। एंड इसके बाद जो भी डायलॉग है इसको अपन सेट ओपन को फॉल्स करा देते हैं। सेट ओपन जो अपन ने ओपन लिया था अपने इसके डायलॉग के लिए, ये हो गया। अब लोडिंग हो गया, एरर्स हो गया। अब दोनों को यूज अपने कहीं नहीं करा है तो उनको यूज भी कर लेते हैं जी पहले। तो पहले लोडिंग को कर लेते हैं बटन वाले केस में विड्थ फुल। अगर मैं करता हूँ डिसेबल्ड हो जाए, ये कब हो जाए डिसेबल, जब लोडिंग ट्रू हो। एंड सबमिट की जगह अगर लोडिंग ट्रू हो तो अपने को दिखे प्रोसेसिंग, राइट। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो सबमिट है वो अपने को दिख जाए। ये लोडिंग वाला पार्ट अपना यूज हो गया। अब आ जाती है बारी एरर्स की। एरर्स अपन कैसे दिखा सकते हैं? सिंपल, वो भी बहुत इजी है। स्पैन में अपन आ जाते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं टेक्स्ट रेड 500 कर लेते हैं एंड यहाँ पे करते हैं एरर्स डॉट टाइटल। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड सेम इसके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गया एंड इमेज की अपन यहाँ दिखाएंगे, राइट। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स इसका रह गया एंड इसका अपन कहाँ दिखा सकते हैं? पॉवर्स के नीचे दिखा के देखते हैं एक्सपायर एट की कैसा दिखता है। बाकी ऑल सेट। अब लेके प्रभु का नाम स्टार्ट टेस्ट करते हैं कि वर्किंग है या नहीं। सबमिट पे क्लिक किया, कुछ ही नहीं आया। इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या दिक्कत है। अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब फॉर्म कर लिया, इसका यूआरएल चेक करते हैं। यूआरएल अपने क्या यूज़ करा था हैंडल सबमिट में? पोस्ट क्लास यूआरएल, वो सही था। इसको बंद करते हैं, नेटवर्क वाले को बंद करते हैं, राइट। एंड सबमिट पे क्लिक किया तो इसने दिया 404 की 3000 पे जा रहा है। अनडिफाइंड एपीआई क्लैश, बट ऐसा क्यों? 3000 पे क्यों जा रहा है? क्योंकि पोर्ट अपना 8000 है। एक बार ऐसा करते हैं कि अपनी डॉट env फाइल चेक करते हैं लोकल वाली, उसमें अपने बैकएंड ऐप यूआरएल ऐसे लिया है। अगर अपन ऐसे लेंगे मीन्स ऐसे डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा कि सिर्फ जो सर्वर साइड कंपोनेंट है या पेज है वही इसको सिर्फ एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अपने को यहाँ आके लगाना पड़ेगा नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर एंड सेम चीज़ अपन कॉपी करके ऐप यूआरएल में भी लगा देते हैं जी। सेव करा। अब वापस से env.ts फाइल में जाते हैं, यहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया एंड सेम फॉर ऐप यूआरएल एज वेल। अब ट्राई करते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं। ऐड क्लास एंड सिंपल सबमिट। अब भी 404 दे रहा है, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। हार्ड रिफ्रेश कमांड शिफ्ट आर, ओके। अब कोर्स एरर दी है इसने। तो अभी मैंने चेक किया कि अपन ने सर्वर साइड कोर्स सेटअप ही नहीं करी है, राइट। आई डोंट नो कैसे लॉगिन वाला पार्ट चल गया। आई थिंक मेरा या आपका नहीं चला हो। चल गया तो आई थिंक वेल गुड है। वो सर्वर साइड अपन सर्वर एक्सटेंस यूज़ किए थे, वहाँ नीड नहीं पड़ती होगी। बट अभी ये क्लाइंट साइड है तो यहाँ अपन ने कोर्स यूज़ ही नहीं करा है। तो पहले अपन सर्वर साइड आ जाते हैं एंड इम्पोर्ट करते हैं कोर्स फ्रॉम कोर्स पैकेज एंड इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं ऐप डॉट यूज़ कोर्स, सिंपल लाइक दैट। सेव करा, राइट। अब वापस से फ्रंट एंड आ जाते हैं एंड थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस टेस्टिंग करी थी उसको मैं हटा देता हूँ, एज इट इज़ वापस कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ पेज को एंड ट्राई करते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट, राइट। सबमिट। अब नाउ इट्स वर्किंग फाइन। यहाँ टाइटल में मस्ट बी कैरेक्टर लॉन्ग्स, डिस्क्रिप्शन कुछ काइंड ऑफ ऐसा आ रहा है एंड प्लीज़ पास करेक्ट डेट का। इमेज का नहीं आ रहा है अभी बिकॉज इमेज का अपने बाद में लॉजिक लगाया था। पहले जो वैलिडेशन है इसकी चीज़ें आएंगी, राइट, ये वाली। ठीक है, काइंड ऑफ ये अपना वर्किंग है तो ठीक है। डेटा एंट्री डाल के देखते हैं कि टेस्टिंग फॉर्म
हे दिस इज़ लाइक दिस, एंड कुछ भी इमेज में कोई थंबनेल चूज़ कर लेता हूँ अपना, एंड पिक डेट आई वांट कि ये एक्सपायर हो जाए अपना 8 अगस्त को, राइट। एंड सबमिट करते हैं तो क्लास एडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। एंड यहाँ डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि क्लास कितने यूज़र आया अभी। हेलो दिस आया, राइट, जो अभी आई थिंक डेट इसकी है, हाँ 31 का आ गया, तो अपना ऐड हो चुका है। एंड इसका सोर्स में सर्वर के अंदर जाएंगे, पब्लिक के अंदर 2 इमेज भी अपनी आ चुकी हैं, राइट। तो ऑल गुड। तो पार्ट अपना ऐड वाला पार्ट तो क्लास वाला हो चुका है, बट अपन एरर रिमूव करना भूल गए, मीन्स एम्प्टी करना भूल गए, तो अपन वो भी कर देते हैं जल्दी से कि जब मैसेज आ जाता है, मीन्स डेटा ऐड हो जाता है। सबसे पहले सेट एरर्स को भी भाई आप एम्प्टी डिफाइन कर दो, ठीक है। एक कुछ और ऐड करते हैं कि दिस इज बेस्ट क्लैशिंग, हे माय फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थंबनेल इसमें चूज करता हूँ मैं, लेट्स से आई हैव ओल्ड थंबनेल, एंड इसको आई वांट 5 अगस्त को मैं एक्सपायर करना चाहता हूँ। सबमिट, ये भी हो गया, एंड वो भी एरर दोबारा नहीं आई अपनी। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया कि डेटा ऐड अपना हो रहा है। अब पार्ट आता है अपना कि डेटा अपने को फैच कराना है, राइट। तो फैच कराने के लिए व्हाट आई कैन डू कि जो डैशबोर्ड है अपनी पेज है वहीं से अपन इसको फैच कराएंगे, राइट। तो ठीक है, आ जाते हैं अपने ऐप के अंदर, एंड लेट्स क्रिएट न्यू फोल्डर कॉल्ड फैच, या फिर कुछ भी रख सकते हो लाइक एपीआई फैचिंग के लिए, पर फैच ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स क्रिएट क्लास फैच डॉट ts। अब नेक्स्ट जीएस के डॉक्स में जाओगे आप, तो उन्होंने बता रखा है बहुत अच्छे से कि कैसे आपको डेटा फैचिंग करना है। आप यहाँ पे फैचिंग कैशिंग काइंड ऑफ ही जो इन्होंने मेथड बना रखा है, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपन, एंड साइड में अपनी क्लोज करके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ अपन कर सकते हैं कि फैच क्लैशेस, ये सारी जो क्लैशेस हैं वो फैच हो जाए, एंड जो यूआरएल है अपना वो है अपना क्लैश यूआरएल, राइट। अब ये भी प्राइवेट राउट है, राइट। तो इसको भी के लिए भी अपने को टोकन चाहिए होगा, तो टोकन भी अपन यहाँ से इसको कॉल कराएंगे, वहाँ से टोकन भी पास कराएंगे ऐसे स्ट्रिंग में, यानी उसको ऐसे हेडर यहाँ अपन पास कर देंगे। हेडर्स में वी कैन पास ऑथराइजेशन में जो भी टोकन है वो अपना पास हो जाए, राइट। ये अपना हो गया। अब इसके बाद कंसेप्ट अगर आप कुछ इतना छोड़ देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी कैशिंग है वो डिफ़ॉल्ट कैश कर लेगा, बट हेयर आई वांट कि जो इसकी कैशिंग है वो सिर्फ 60 मिनट तक रहे, उसके बाद ये दोबारा डेटाबेस से फैच करे, राइट। तो उसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट रीवैलिडेट कि कितनी देर में वो हो। तो आई वांट कि 60 × 60 मीन्स इतने उस मिनट्स में वो हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट ये आई थिंक सेकंड्स में करता है, तो अपने डिफाइन कर दिया। एंड उसके बाद आई वांट इसको टैग डिफाइन करना चाहता हूँ कि इस कैश का जो भी नाम मैं कुछ देना चाहता हूँ। अगर नाम नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल होता है उसके बिहाफ पे उसको ऐसे की ले लेता है कैश की, बिकॉज आपने कभी रेडिस यूज़ करा हो, कुछ भी कैश सिस्टम यूज़ करता है, वो की वैल्यू पे वर्क करता है कि उसकी की होती है यूनिक, एक वैल्यू होती है, राइट। तो अगर आप कोई भी टैग डिफाइन करोगे, टैग्स मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो, बट अभी मैं डैशबोर्ड दे देता हूँ, या फिर कुछ भी नाम देना चाहो वो भी सकते हो। डैशबोर्ड के पेज से ही अपन फैच करने वाले हैं, राइट। तो ये अपना मैंने एक टैग दे दिया है, ऑल गुड। अगर इसके बाद ठीक है, अब इसका भी क्या कहते हैं कि उसका रेस्पॉन्स क्या आने वाला है, राइट। तो पोस्ट मैन में आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने। मैं गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक वी आर हेयर एपीआई क्लास, मैं हिट करता हूँ उसको, हाँ
तो इसमें आप लोग क्या क्या आईडी है, यूजर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्सपायर्ड एंड क्रिएटेड एट, ये कुछ आप फील्ड है। तो इसका टाइप भी अपन बना लेते हैं लगे हाथों जल्दी से, राइट, ऑल सेट। तो टाइप्स में आ जाते हैं अपन एंड यहाँ पे आई कैन क्रिएट न्यू टाइप कॉल्ड अ क्लैश एपीआई टाइप, और यू कैन से कि क्लैश टाइप ही कर लेते हैं, राइट। क्लैश टाइप यहाँ पे सिंपल आईडी अपना नंबर हो जाएगा एंड उसके बाद यूजर आईडी भी नंबर एंड वी हैव फिर टाइटल जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग, एंड इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन के लिए हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा इमेज के लिए हो जाएगा, एक आपका क्रिएटेड एट के लिए हो जाएगा एंड एक एक्सपायर एट के लिए, एक्सपायर एट आई थिंक यही आ रहा है, एक्सपायर एट। तो काइंड ऑफ अपना क्लास का टाइप अपना ये हो चुका है, तो ऑल सेट। तो वापस से इस पर फैच वाले पार्ट पर जाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे रेस्पॉन्स जेसन नहीं रिटर्न करते हैं, बिकॉज यहाँ आप देखोगे डेटा के अंदर अपनी एरे आ रही है। तो अपन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये एरे ही रिटर्न करूँ, अगर डेटा उसमें है कुछ नहीं तो मैं नल रिटर्न कर दूँ, सिंपल यहीं से अपने फैच लॉजिक। तो यहाँ अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट रेस डॉट जेसन, राइट। एंड इसके बाद इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा हो, में डेटा हो तो सिंपल मैं रिटर्न कर देता हूँ डेटा, वो एम्प्टी एरे भी हो सकता है, राइट। रेस्पॉन्स डेटा नहीं तो सिंपल एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूँ मैं, सिंपल, राइट। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन फैच क्लैश। अब इसको यूज भी करना पड़ेगा, तो यूज भी कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम अपना आई थिंक क्लैसेस दे सकते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम क्लैसेस या फिर ऐसे सही रहेगा, इस एरे ऑफ क्लास टाइप होगा या फिर एम्प्टी एरे होगा एंड अवेट पैच क्लैशेस एंड सेशन टोकन पास करना पड़ेगा यूजर डॉट टोकन, राइट। अपन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे बिकॉज वी नो कि नल नहीं हो सकता यहाँ पे, बिकॉज ये प्राइवेट राउट है अपना। तो क्लैश वाला हो गया, इसको यहाँ में प्रिंट करा के देख लेते हैं, या फिर लेट्स से प्रिंट ही कंसोल लॉग ही करा लेते हैं अपने यहाँ पे, क्लैशेस आर क्लैशेस, राइट। नोड फ्रंट पे तो अपना डेटा यहाँ प्रिंट भी हो गया होगा, पेज जब रिफ्रेश हुआ होगा। तो आप यहाँ जो भी डेटा अपने वहाँ देख सकते हो ये अपना आ रहा है, राइट, इस यूज़र का। तो बहुत बढ़िया ये आ गया। अब इनको दिखाना है डेटा अपने को, राइट, यहाँ पे क्लैसिंग ऐप पे। तो इसके लिए अपन एक काइंड ऑफ कार्ड बना लेते हैं इनके एंड उसके बेसिस पे अपन दिखाएंगे, राइट। ठीक है, जल्दी से वो भी अपन बना लेते हैं। अपन आ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, क्लास, एंड यहाँ पे लेट्स क्रिएट न्यू कंपोनेंट कॉल्ड क्लैश कार्ड डॉट tsx rfc। क्लैश कार्ड हो गया एंड जो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा पहला क्लैश एंड क्लैश इसका टाइप होगा क्लैश टाइप, राइट। अब यहाँ पे अपन वी वांट टू यूज अ सेट सीन कार्ड, तो आई थिंक वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है, लेट्स चेक फर्स्ट की कार्ड अपन इंस्टॉल नहीं किया था। ठीक है, वो भी कर लेते हैं काइंड ऑफ लाइक दिस, npx कार्ड कर लिया अपन ने कॉपी एंड यहाँ सिंपल पेस्ट कर देते हैं, साइड बार को बंद कर देते हैं, डन, इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं क्लैश कार्ड लाइक दिस एंड ऐसे यूज भी कर लेते हैं। ब्राउज़र को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस, बहुत बढ़िया। अब ये सेव कराते हैं सिंपल ऐसे एंड हेडर में आई वांट कि जो टाइटल है क्लैश का वो टाइटल आए। ये तो आपको पता है डेटा अपना कैसा आ रहा है, सिंपल
उसकी यूजर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्सपायर एट एंड क्रिएटेड एट, राइट, जो भी है डेटा आ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन में अपन डिस्क्रिप्शन यहाँ भी पास कर सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। एंड इसका जो कंटेंट है वहाँ पे आई विल पास दैट डिस्क्रिप्शन, बिकॉज डिस्क्रिप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डॉट डिस्क्रिप्शन हो गया अपना। एंड उसके ऊपर इमेज जो है आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट इमेज, राइट। तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं कि क्लैश एक चेक लगा लेते हैं कि इमेज हो तो ऑप्शन चैनिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन दिखा सकते हैं कि इमेज जो नेक्स्ट इमेज से आएगी, अब सोर्स में अपन को पूरा पाथ चाहिए इसका इमेज का। तो इसके लिए क्यों ना अपन एक मेथड बना लें यूटिल्स के अंदर, मीन्स अपने फ्रंट एंड साइड, गेट इमेज URL export const get image URL, एंड यहाँ मैं पास कर सकता हूँ कि img कॉलन स्ट्रिंग, जिसका टाइप मीन्स क्या होने वाला है। रिटर्न टाइप भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि रिटर्न टाइप भी इसका भाई स्ट्रिंग ही होने वाला है। एंड सिंपल यहाँ अपन कौन बैकटिस का यूज़ करके वी कैन यूज़ env डॉट बैकएंड URL स्लैश इमेजेस स्लैश जो भी आपने यहाँ img पाथ दिया, आप रिटर्न करोगे उसका मैं एक URL बना के दे दूंगा आपको। सिंपल है जी। तो गेट इमेज URL एंड यहाँ मैं पास करने वाला हूँ क्लैश डॉट इमेज, राइट। बेसिक है, नथिंग फैंसी। अपन ने भी कुछ, या तो एक ऑप्शन होता कि पूरे उस URL को यहीं मैं कॉन्केट करूं, बट एक अच्छी अप्रोच ये है कि एक कॉमन मेथड बना लो, उसको अपन मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन में काइंड ऑफ मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूँ। अभी तो अपन लोकल है, जब बकेट कहीं और आता है किसी का बेहतर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो भी URL एक मेथड आप कॉमन बना लो एंड उसको ही आप यूज़ कर लो, ताकि कुछ भी चेंज हो पाथ में इन फ्यूचर कुछ भी हो तो आपको एक जगह ही करना पड़े। मल्टीपल जगह आप देखते नहीं रह पाओगे कहाँ का मैंने इमेज यूज़ करी है, कहाँ का मुझे पाथ चेंज करने हैं, राइट। यू गॉट माई पॉइंट। क्लैश डॉट टाइटल जो भी उसको डाल दूंगा एंड क्लास नेम कुछ दे देते हैं इसमें कि राउंडेड MD विड्थ फुल हाइट 220 पिक्सल एंड ऑब्जेक्ट कंटेन, राइट। एंड इस पी के नीचे अपन एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, किसके लिए, एक्सपायर एट के लिए, राइट। स्ट्रॉन्ग एक्सपायर एट, राइट। एंड इसके बाद एक और काइंड ऑफ न्यू डेट को फॉर्मेट करने के लिए डेट, जो क्लैश डॉट एक्सपायर डेट आएगी अपनी, उसको ओपन कर देंगे टू डेट स्ट्रिंग, राइट। ये अपना हो गया। एंड बाकी फुटर में अभी इसको एज इट इज़ अभी कुछ नहीं करते हम, इसमें आइटम्स का अपन लिंक देंगे कुछ भी कि आइटम पे वो क्लिक कर पाए। लेट्स से अभी अपन एक बटन देते हैं, जो भी इसके अंदर के आइटम्स होंगे इस पर वो ऐड कर सकता है, वो अपन यहाँ लिंक दे देंगे। अभी के लिए सिंपल बटन ही डाल रहा हूँ मैं। तो ये काइंड ऑफ अपना एक बेसिक कार्ड हो गया। आप इसको ट्राई करते हैं, इसको यूज़ क्लाइंट कर लेते हैं, एरर नहीं देगा बट अभी के लिए, बट आप इन फ्यूचर में अपन में कुछ क्लाइंट फीचर्स भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं एंड इस डिव के नीचे लेट्स क्रिएट अनदर डिव विथ क्लास सम क्लासेस लाइक ग्रिड, बिकॉज कार्ड में चाहता हूँ ऐसे काइंड ऑफ रो ग्रिड में दिखें, ग्रिड। एंड अपन फ्लैक्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स ट्राई विथ फ्लैक्स, बिकॉज मैंने किया नहीं था, चलेगा तो ठीक नहीं तो अपन वापस ग्रिड ही कर लेते हैं। फ्लैक्स एंड स्पेस एक्स मैं करता हूँ 5 एंड फ्लैक्स रैप हो जाए, राइट, कि स्मॉल डिवाइस में रैप हो जाए। एंड स्पेस वाई में कर सकता हूँ स्पेस वाई 4 एंड आइटम्स सेंटर। लेट्स ट्राई विद दिस। मैंने कभी ये
ट्राई नहीं किया है, मैंने ग्रिड के साथ किया था, बस लेट्स ट्राई इट। क्लास डॉट लेंथ, वहाँ जो भी अपने डेटा फैच करा इस पर कंडीशन लगा देंगे इसकी लेंथ मीन्स जो एरे की लेंथ है वो 0 से ज़्यादा हो, मीन उसमें आइटम हो, ऐसा नहीं कि एम्प्टी पे अपन लूप लगा दें। एंड तभी अपन जो क्लैशेस डॉट मैप है लूप अपन लगाएं। काइंड ऑफ लेट्स से वी हैव आइटम इंडेक्स एंड इसके बाद या फिर यहीं अपन कर सकते हैं कि क्लैश कार्ड को रिटर्न, एंड यहाँ पे क्लैश में अपन पास कर सकते हैं आइटम, की में पास कर सकते हैं इंडेक्स, और अपना अभी वी आर गुड टू गो। लेट्स ट्राई इट, मैं देखते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं। अब इसने एरर दी है अपने को कि आप इमेज ऐसे गेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट जिसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आप ऐसे कोई भी इमेज आप डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते हो, फैच नहीं कर, दिखा नहीं सकते हो इन शॉर्ट। तो उसके लिए नेक्स्ट कॉन्फ़िग जेएस में अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर आ जाते हैं अपन, एंड यहाँ पे लेट्स से इमेजेस ऑब्जेक्ट एंड रिमोट पैटर्न्स कि कहाँ से इमेज आपकी फैच हो सकती है। अभी के केस में तो वी नो कि लोकल होस्ट से ही आ रही है, बट जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो उसका एंड पॉइंट कुछ और हो जाएगा, होस्ट नेम जो भी आपका डोमेन होगा अब वो भी ऐड कर सकते हो, लाइक होस्ट नेम अभी मैं डालता हूँ लोकल होस्ट। बट सम केस में ऐसा होता है कि वी डोंट नो कि होस्ट क्या है, बिकॉज जो अपन जैसे कोई यूजर ने गूगल से लॉगिन करा, राइट, तो उसकी इमेज लोड होगी, तो वी डोंट नो हर, चाहे वो कोई गिटहब से कर रहा है, कुछ किसी से भी कर रहा है। इफ़ यू नो तो आप मल्टीपल यहाँ ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हो, लाइक होस्ट नेम एंड उसका प्रोटोकॉल HTTP। सेम आप जब इसका आप प्रोडक्शन में करोगे, जो भी आपका डोमेन होगा, लेट्स से क्लैशिंग एंड HTTPS, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है भाई मुझे नहीं पता कहीं से भी आ सकते हो, तो स्टार्ट लगा दो, सिंपल HTTPS कर दो और एक स्टार लगा के HTTP कर दो, सिंपल। बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको पता है तो मेक श्योर कि आप वही करो। अभी मैं लोकल होस्ट कर रहा हूँ, बट आप इसको चेंज कर देना। रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ दिख रही है अपनी, जो इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है। अपने को पहले इस कार्ड की ना विड्थ काइंड ऑफ फिक्स कर लेते हैं थोड़ा। आ जाते हैं क्लैश कार्ड पे एंड कार्ड कंटेंट पे। क्लास नेम में हाइट में देता हूँ फिक्स 300 पिक्सल, राइट। ग्रिड ही यूज़ करनी पड़ी, फ्लैक्स से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। पहले वो ग्रिड ही यूज़ कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, लेट्स से ग्रिड कॉल्स। आप फ्लैक्स से कैसे कर सकते हैं, आप जो भी ग्रिड बनाते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, राइट, बिकॉज CSS में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं। मीडियम में आई वांट कि जो भी इसकी ग्रिड हो, कॉलम्स हो, वो हो जाए ग्रिड कॉल्स 2, एंड LG में ग्रिड कॉल्स 3, एंड गैप सबके बीच में काइंड ऑफ 6 करें। तो कुछ ऐसा अपना आ रहा है, एंड मार्जिन टॉप से भी अपन कुछ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से काइंड ऑफ लाइक दिस। सो अपनी ये ग्रिड काइंड ऑफ प्रॉपर वर्किंग है, राइट। तो अपना कार्ड भी अपना ये हो चुका है, जो देखने में काफ़ी सही भी लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे आई वॉन्ट ए काइंड ऑफ वर्टिकल मेन्यू, जहाँ पे यूजर उस पर क्लिक करे, जैसे अपने ड्रॉप डाउन में आया था ना, काइंड ऑफ ऐसा ही मेन्यू आए क्लिक पे, जब यूजर उस पर क्लिक करे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाए एक, एंड एक कॉपी लिंक का आ जाए और एक एडिट का आ जाए, कि यूजर इस कार्ड को एडिट करना चाहता तो वो एडिट भी कर सकता है, राइट। तो उसके लिए भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं अपन क्लास के पार्ट के अंदर ही। आई थिंक कंपोनेंट्स के अंदर क्लास एंड क्लास कार्ड मेन्यू, राइट, या मेन्यू बार कुछ भी कर सकते हो, बट मेन्यू ठीक है, .tsx, एंड यहाँ पे RFC क्लास कार्ड मेन्यू। अब यहाँ पे अपन को कुछ चीज़ पैरामीटर चाहिए, मीन्स क्लास क्या है, मीन्स क्लास कौन सा क्लास है, तो उसका वो भी अपन को यहाँ चाहिए होगा, राइट, क्लास, एंड उसका टाइप सेम क्लास टाइप,
एंड वापस से सेट सी एन में आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड सेट सी एन एंड ड्रॉप डाउन, आई थिंक ड्रॉप डाउन एंड सिंपल इंपोर्ट वाला चीज़ है ये अपनी आ गई। इसको भी यूज़ क्लाइंट कर लेते हैं कंपोनेंट को एंड उसके बाद जो भी बाकी का बचा कंटेंट है उसको भी काइंड ऑफ लाइक इसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं, राइट। ये कर दिया। अब ट्रिगर में ओपन की जगह व्हाट आई वांट कि एक आइकन होता है लूसिड रिएक्ट के अंदर इलिप्स सिस वर्टिकल, राइट, काइंड ऑफ लाइक दिस। अब इसमें हेड लेवल नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नॉर्मल एक वो चाहिए, आइटम्स ही चाहिए। तो लेट्स से एडिट का कर लेते हैं, एक कर लेते हैं कॉपी लिंक का एंड एक अपन कर लेते हैं डिलीट का, सिंपल, राइट। अपने को 3 मेन्यू आइटम्स चाहिए होंगे एंड बाकी जो अनवांटेड इंपोर्ट्स हैं उनको भी अपन हटा देते हैं। अब वापस से क्लास कार्ड के अंदर आ जाते हैं एंड हेडर के अंदर यहाँ मैं कर सकता हूँ कि कार्ड मेन्यू, क्लास कार्ड मेन्यू, इस पे जो क्लास आ रहा है क्लास सिंपल अपन यहाँ पास कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे कि कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अपने को लाना है ये इसके काइंड ऑफ यहाँ पे। तो आप अभी तक आइडिया लग गया हो कैसे कर सकते हैं अपन। सिंपल कुछ क्लासेस लगानी पड़ेंगी, लाइन काइंड ऑफ फ्लैग्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स सेंटर, राइट, एंड फ्लैग्स रो कर लेते हैं। फ्लैग्स रो करा तो ये यहाँ पे आ गया, राइट। क्लिक किया तो एडिट कॉपी लिंक एंड डिलीट वाला पार्ट अपना काइंड ऑफ मेन्यू आ चुका है। तो अभी एडिट पे अपन वर्क स्टार्ट कर लेते हैं कि जो भी एडिट है उसको अपन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं वापस से अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर ही, जैसे ऐड क्लास में आया था अपन बना लेंगे एडिट क्लास डॉट tsx एंड जो ऐड क्लास था सेम कंपोनेंट में कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। नाम चेंज करना पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को। इसको बंद करता हूँ। हेयर ऐड की जगह हो जाएगा एडिट, राइट। यूजर के साथ साथ वी ऑल्सो वांट की जो क्लास है, जो मीन्स जो भी ये डेटा आ रहा है वो डेटा भी इसमें पास हो जाए ताकि अपन फॉर्म में उसको दिखा पाएँ, ठीक है। क्लास हो गया एंड उसका क्लास का टाइप हो जाएगा क्लास टाइप एंड क्लास टाइप हो गया एंड यहाँ पे जो क्लास डेटा है इसमें अपन डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कि टाइटल में अपन क्लास डॉट टाइटल हो जाएगा अपना जी एंड सेम फॉर डिस्क्रिप्शन में क्लास डॉट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, राइट। एंड डेट में अपन यहाँ अपन पास कर सकते हैं न्यू की डेट मीन्स कन्वर्ट करके क्लास डॉट एक्सपायर एट इमेज। इसमें कुछ मैं प्रीव्यू नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको प्रीव्यू दिखाने हैं एड वाले पार्ट में तो प्लीज़ डू डैट एंड ऑल्सो जब अपलोड करते हैं तब भी प्रीव्यू दिखा सकते हो आप। ये आपका टास्क है, आप इसको और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। अब कुछ एरर आई है ऑन सेलेक्ट डेट में यहाँ पे। अब ऑन सेलेक्ट सेट डेट तो यहाँ पे we can't pass it like this, we have to do like this, right, date and we can ensure कि आप डेट होगी यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड कुछ होता है बट अपने को पता है ये चेंज होगा तो डेट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ कंपोनेंट अपना एडिट हो गया। कुछ इसमें और चेंजेस करने बचे हैं, जैसे कि URL चेंज करना पड़ेगा एंड उसका मेथड चेंज करना पड़ेगा। एक्सियोस पुट हो गया, राइट, बिकॉज अपडेट वाला पार्ट है एंड इसको बैकटिक्स में मैं ले लेता हूँ कि क्लैश URL एंड आई थिंक स्लैश क्लैश डॉट ID, राइट, बिकॉज अपडेट में कौन सा क्लैश आइटम अपडेट कर रहे हैं उसकी अपने को ID चाहिए होगी। बाकी चीज़ें आई थिंक सेम क्लास अपडेटेड कर देते हैं,
या फिर यहाँ अपन डेटा मैसेज जो आ रहा है वही अपन दिखा देते हैं, बैकएंड से आ रहा है, राइट, डॉट मैसेज, राइट। बाकी तो कुछ चीज़ें हैं नहीं, एंड इसको ट्राई करते हैं। अब वापस से क्लास कार्ड मेन्यू पे आ जाते हैं, एंड वो भी एक काइंड ऑफ डायलॉग ही है, राइट। ये भी एक सेम डायलॉग है जैसे अपन लॉग आउट के केस में करा था कि इसको भी अपन कब दिखाना कब वो करना है, तो उसको अपन डेटा पैरामीटर पास करके अपन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम अपन जैसे लॉग आउट में किया था कि उसका काइंड ऑफ ओपन है एंड सेट ओपन, ओपन काइंड ऑफ उसकी वैल्यू बूलियन एंड सेट ओपन। इसमें अपन कर सकते हैं कि डिस्पैच सेट स्टेट एक्शन, एंड जिसका टाइप भी होने वाला है बूलियन का, राइट। सेट ओपन हो गया, सेट ओपन हो गया। अभी एरर किसकी दे रहा है? ओके, ओपन ये उसने यहाँ भी ले रखा है, तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज लोकल करनी चाहिए, बिकॉज जो अपन पैरामीटर वहाँ से पास करेंगे कंट्रोल कराएंगे कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ, मीन्स इस पे क्लिक करूँ तभी मुझे वो ओपन कराना है, राइट। तो ऐसा हो गया, ऑल सेट ये हो गया एक तरीका। एक और दूसरा तरीका अपन इसको वैसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो ट्रिगर है अपना एडिट है वो कर सकते हैं, बट वो उसमें ये डिज़ाइन बिगड़ जाती है अपनी। तो बेस्ट तरीका भी मुझे यही लगा, बट आप और तरीका से कर सकते हैं इसको, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्लास कार्ड मेन्यू पे आ जाते हैं अपन, एंड यहाँ इसको अपन एज डायनेमिक इंपोर्ट कराएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट कि जो भी एडिट कंपोनेंट है वो पहले ही बिल्ड होके कंपोनेंट जाए, बिकॉज हर कोई तो कार्ड इसको एडिट करेगा नहीं, जब वो क्लिक करेगा तभी उसको अपन मेमोरी या बंडल में लोड कराएं। इससे क्या होता है, पेज अपना और जल्दी फास्ट लोड होता है, जो भी अपना ये वाला पेज होगा हेम पेज। तो डायनेमिक कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और रिएक्ट में अपन बोलते हैं इसको लेजी लोडिंग, नेक्स्ट में अपन डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि एडिट क्लैश डायनामिक, आई थिंक इंपोर्ट एडिट क्लास, ऐसे अपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लेट्स डिफाइन दैट स्टेट ओपन एंड सेट ओपन use state, and by default it will be false। एंड यहाँ पे जब ओपन हो तभी एडिट क्लैश का वो आ जाए, एंड यहाँ अपन पास कर सकता हूँ ओपन के अंदर ओपन सेट, ओपन के अंदर सेट ओपन, एंड आई वॉन्ट क्लैश एज वेल, राइट। क्लैश हो गया अपना, एंड अपने को अब टोकन भी चाहिए होगा। तो टोकन के लिए सिंपल मैं टोकन वहाँ से ऐसे पैरामीटर गेट कर सकता हूँ, टोकन स्ट्रिंग, एंड आई थिंक इसमें अब क्या चाहिए अपने को, यूज़र चाहिए ना, तो आई थिंक यूज़र भी ले ही लेते हैं, राइट। यूज़र एंड कस्टम यूज़र, राइट, यूज़र। एंड यूज़र के अलावा तो आई थिंक यूज़र का यहाँ काम टोकन का ही है, करेक्ट। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, टोकन लेने के तो डायरेक्ट टोकन ही पास कर सकते हैं, यूज़र लेने की नीड है कहाँ इतने बड़े ऑब्जेक्ट की, राइट। ठीक है, यूज़र की जगह अपन वी कैन पास टोकन एंड इट वुड बी स्ट्रिंग। अब यहाँ एरर दे रहा होगा तो टोकन अपन ऐसे पास कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं क्लैश कार्ड मेन्यू पे, इट वुड बी टोकन, एंड यहाँ अपन पास करेंगे टोकन। अब टोकन कहाँ से आएगा, एज ए पैरामीटर टोकन, एंड इसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, राइट। कस्टम यूज़र का टाइप इसको अपन अनइम्पोर्ट कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि टोकन रिड्यूमिंट, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, टोकन, राइट। अब क्लैश कार्ड पे आते हैं वापस से, एंड यहाँ पे भी अपन ने टोकन अपने को लेना पड़ेगा, टोकन जिसका टाइप है स्ट्रिंग,
एंड यहाँ पास करना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर भी इसका पेरेंट है, आई थिंक डैशबोर्ड वाला ही है। तो डैशबोर्ड के पेज पे चलते हैं एंड यहाँ पे एरर आ रही होगी, तो यहाँ भी टोकन पास करना है अपने। तो अपन सिंपल पास कर सकते हैं यूज़र डॉट टोकन सिंपल। तो एरर अपनी जो भी नेस्टिंग अपनी प्रॉप ड्रिलिंग हो गया वो हो गया अपना। ड्रिलिंग नहीं बोल सकते इसको, तो वैलिड पॉइंट ही बोल सकते हैं अपन, राइट। तो एडिट का हो गया इसको। अब एडिट पे क्लिक करें, ऑन क्लिक तो सेट ओपन है उसको मुझे करा देना है ट्रू, राइट, सिंपल। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ एडिट, तो अपना जो डेटा है वो आ चुका है। अब इसको एक तरीके से और अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब डायनेमिक लोड करा रहे हैं ना इसको अपन। सो हेयर वी कैन यूज़ सस्पेंस कि बिकॉज अभी तो इंस्टेंट है, मेरी मशीन पावरफुल है, जब भी सर्वर पे लोड होगा वो उतनी पावरफुल नहीं होती मशीन अपनी। लोड आएगा तो मे बी थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है लोड होने में, तो उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ सस्पेंस भी दिखा सकते हैं। लाइक लेट्स से इसको सस्पेंस के अंदर रैप कर लेते हैं एंड यहाँ एक फॉल बैक दिखा दें, कोई भी आपको लोडिंग दिखानी है। अभी के लिए सिंपल मैं पैराग्राफ में लोडिंग दिखा देता हूँ, बट आप यहाँ लोडर भी लगा सकते हो आपके कोई भी अकॉर्डिंग हो। है थोड़ा बहुत लोडिंग आता है देन वो चला जाता है, वो इंस्टेंट है। तो ये हो गया अपना क्रिएट सबमिट जगह अपन सबमिट रहने देते हैं, टेस्टिंग फॉर्म अपडेटेड, राइट। एंड इसकी 8 अगस्त करी थी, तो इसको अपन कर लेते हैं 7 अगस्त, राइट। दिस इज अपडेटेड फॉर्म। कुछ भी इमोजी लगा के देख लेते हैं अपन एंड सबमिट। अब अपडेटेड हो गया है, हो चुका है ऐसा कह रहा है, क्लास अपडेट सक्सेसफुली। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, दिस अपडेटेड फॉर्म एंड ये अपडेट हो चुका है। बट आप बोलोगे कि यहाँ तो भैया हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्यों नहीं हुआ होगा यहाँ अपडेट? वो इसलिए नहीं हुआ होगा बिकॉज पहला चीज़ अपने पेज लोड नहीं किया, लोड कर लिया तब भी नहीं हुआ। अब बिकॉज आपको याद होगा अपने यहाँ लगा रखी कैशिंग। कैशिंग मीन्स वो 1 घंटे तक वैलिड रहेगी, कैश करके रखेगी। 1 घंटे के बाद डेटाबेस से रिक्वेस्ट हिट करेगी लेटेस्ट डेटा के लिए, ठीक है। कुछ में उनपट अब यहाँ इशू आ रहा है, अब इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ लगाया था कैश फैच में टैक्स लगाए थे, राइट। अब अपन इस टैक्स के बेसिस पे इस जो कैशिंग है इसको ऑन डिमांड अपन इसको फ्लश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए अपने को एक सर्वर एक्शन बनाना पड़ेगा। लेट्स से एक्शंस के अंदर लेट्स शू कॉमन एक्शंस डॉट ts यूज सर्वर, सारे सर्वर एक्शन, एंड यहाँ पे कर सकता हूँ एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन क्लियर कैशे, काइंड ऑफ क्लियर कैशे भी कर सकता हूँ मैं। और इसका नाम मैं और अच्छा, हाँ क्लियर कैशे ही चाहिए। जो एक्सेप्ट नहीं, जो एक्सेप्ट करेगा टैग एज स्ट्रिंग एंड उसको नेक्स्ट प्रोवाइड करता है रीवैलिडेट पाथ एंड टैग। पाथ में जो भी URL मैं बोलता है डिफ़ॉल्ट वो पाथ से आइडेंटिफाई करता है कि ऐसे की यूज़ करता है, बट अपना टैग दे रखा है तो वी यूज़ रीवैलिडेट टैग एंड जो भी टैग का नाम है, राइट, जो आएगा वो उसको क्लियर कर देगा। अब इसको ट्राई करते हैं, वापस से आते हैं एडिट क्लैश के अंदर एंड आई वांट जब डेटा आ जाए तो वो इसके नीचे ही CL क्लियर कैशे एंड यहाँ पे आई कैन इजीली पास डैश बोर्ड। बस स्पेलिंग सही पास करना आप एंड साइड बार बंद कर दो डैशबोर्ड। हाँ तो स्पेलिंग सही है
एंड सेम चीज़ अपन कर सकते हैं, यू गेस इट राइट, ऐड क्लास में, राइट, डैशबोर्ड। क्लियर? कैसे इंपोर्ट नहीं है तो भैया हो जाओ इंपोर्ट, इंपोर्ट भी हो गया। अब इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी तो हार्ड रिफ्रेश करोगे तो जो भी आ जाएगा आ जाएगा। टेस्टिंग द क्लास एपीआई अपडेट, ये अपने अपडेट किया था आई गेस। टेस्ट इज़ द बेस्ट क्लासिंग, टेस्ट इसको अपन अपडेट करते हैं, अभी एडिट करा मैं, दिस इज बेस्ट क्लासिंग एवर डाला एंड 5 अगस्त, सब सही है, सबमिट, राइट। ये अपने यहाँ हो चुका है, आ चुका है, वो रैंडमली चेंज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये ठीक है, ये अपना अपडेट होके आ चुका है। एंड अपने को इमेज अपडेट करनी हो इसकी, इस वाले की, देखना ऐप एडिट इमेज ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से यूज़ दैट ग्रीन वन इमेज, राइट। तो इमेज भी अपनी अपडेट हो चुकी है। तो अपडेट वाला पार्ट भी सही चल रहा है। इंसर्ट वाला ऐड को और ऐड करके देख लेते हैं। हे इट्स अनदर टेस्ट, इट्स going good. Image we can or I can choose like this and pick date, let's say 2 तारीख को ये होने वाला एंड सबमिट आया। हे इट्स अनदर टेस्ट। आई थिंक एक बार क्लास ऑर्डर बाई आईडी कर लेते, फैच में अपन ने शायद वो नहीं करी है। ऑलराइट, तो यहाँ आई थिंक ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग कर देते हैं अपन। अब इसको हार्ड रिफ्रेश करूँगा तो जो भी लास्ट में अपडेट होगा वो आपके फर्स्ट पे आ जाएगा, राइट। तो ये अपना हो गया। अब बचा पार्ट अपना ऐड का हो गया, एडिट का हो गया, मीन्स अपडेट का हो गया, शो का भी अपना ठीक है, अपने वैसे मैनेज कर लिया। अब बचा अपना पार्ट डिलीट करने वाला इसमें, तो वो वाला भी कर ही लेते हैं, राइट। तो आ जाते हैं फ्रंट के अंदर एंड कंपोनेंट्स एंड क्लास के अंदर, लेट्स क्रिएट न्यू कंपोनेंट डिलीट क्लैश, जैसे अपने लॉग आउट के लिए बनाया था वही सेम अपन बनाने वाले हैं। तो ऑथ के अंदर जो ऐसा लॉग आउट मॉडल बनाया था सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही एंड सेम ही यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड इसका नाम कर सकते हैं डिलीट क्लैश, या थोड़ा नाम कर सकते हैं ओपन सेट ओपन, राइट। या फिर कर सकते हैं कि ये ठीक है एंड अपने कुछ और पैरामीटर चाहिए होंगे, आईडी कि कौन सी आईडी चेक करनी है एंड उसका टोकन, राइट। आईडी नंबर होगा एंड टोकन होगा अपना स्ट्रिंग होगा, राइट। ये हो गया अपना। एंड यहाँ पे अपने को लॉग आउट की ज़रूरत है नहीं, डिलीट क्लैश कर सकते हैं अपन, इसकी नीड है नहीं साइन आउट वाले की। आर यू एब्सोल्युटली श्योर, एंड टाइटल कर सकते हैं कि दिस एक्शन विल डिलीट योर क्लैश फ्रॉम अवर DB परमानेंटली, राइट। आप इसको टेक्स्ट मीन्स इम्प्रूव कर सकते हो, डिलीट क्लैश पे करा एंड यस, अभी के लिए सही है। अब इसको भी इसको अनवांटेड इंपोर्ट्स को हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सेम क्लैश अपना कहाँ क्लैश कार्ड मेन्यू पर जाते हैं एंड सेम इस क्लैसेस के लिए बनाई थी स्टेट, एक बनाते हैं कि डिलीट ओपन एंड सेट डिलीट ओपन, राइट। ये हो गया सेम जैसा ही इसका किया था एडिट के लिए, सेम अपन करने वाले हैं डिलीट, क्या करा था अपने, आई थिंक स्पेलिंग गलत, अभी ठीक है, डिलीट ओपन एंड सस्पेंस एंड इसके बाद वी वांट डिलीट क्लैश, ओपन के अंदर डिलीट ओपन एंड सेट
डिलीट ओपन, वी नीड ID, तो अपन पास कर सकते हैं class.id। बाकी चीज़ें टोकन अपने पास कर ही रखा है, तो ऑल सेट। एंड डैशबोर्ड से जो लॉग है अपना, उसको भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, ऑल सेट। तो इसको अपन करते हैं डिलीट पे क्लिक, तो अभी कुछ हो नहीं रहा बिकॉज अपन डिलीट वाले पे उसको ट्रिगर ही नहीं कराया, स्टेट को अपडेट ही नहीं कराया है, जैसे अपन यहाँ करा रखा है। कॉपी एंड सेम एंड सेट डिलीट ओपन को ट्रू कराना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ देखा आर यू एब्सोल्युटली श्योर, एंड जो भी कैंसिल पे करते हैं कुछ नहीं है, राइट। अब इसको डिलीट वाली API भी अपन लगा लेते हैं, राइट। एक लोडिंग का यहाँ भी ले लेता हूँ, मे बी थोड़ा टाइम ये भी लेगा, राइट। सेट लोडिंग फॉल्स एंड डिलीट पे इसको आई थिंक लोडिंग अपने को यहाँ नहीं चाहिए, लोडिंग चाहिए होगी अपने को डिलीट क्लैश वाले पे, यहाँ पे यूज स्टेट रिएक्ट एंड यूज क्लाइंट साइड कंपोनेंट है अपना ये, एंड ऑल सेट। डिसेबल्ड कर देता हूँ इसको मैं लोडिंग, एंड आई थिंक वेरिएंट इसका अपन चेंज कर सकते हैं, वेरिएंट का नहीं है इसमें ऑप्शन, यहाँ अपन कर सकते हैं लोडिंग यस प्रोसेसिंग, राइट। बेसिक अपने कंडीशन लगा दी, लोडिंग हो तो प्रोसेसिंग दिखे, नहीं तो यस कंटिन्यू, जो डिफॉल्ट टेक्स्ट अपने दिखा रखा है। अब डिलीट क्लैश पे आ जाते हैं, सेट लोडिंग ट्रू कर देते हैं एंड ट्राई कैच लगा लेते हैं। यहाँ भी कुछ एरर आ सकती है, एंड सेट कैच वाले पार्ट में अपन फॉल्स करा देंगे एंड टोस्ट दिखा देंगे यहाँ पे, टोस्ट डॉट एरर समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, राइट। अब यहाँ अपनी API जो है उसको अपन हिट भी करा लेते हैं, राइट। हाँ, डेटा अपन को नीड है नहीं, अवेट async await axios डॉट डिलीट बैकटिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड क्लैश URL, यहाँ भी अपने को ID पास करनी पड़ेगी जो अपने पास है, एंड अपने को पास करना है हेडर्स में ऑथराइजेशन में टोकन, राइट। बेसिक चीज़ है ये अपने कर दिया। डेटा की नीड है नहीं, अपने को कुछ मैसेज दिखाना है, आप वहाँ से फैच करना है, फैच कर सकते हो। आई थिंक डेटा ले सकते हैं। क्लैश राउट में चेक कर लेता हूँ कि डिलीट के केस में अपन ने मैसेज कुछ आई थिंक कराया तो था, पुट हो गया अपने वाला पार्ट, एंड या वी आर सेंडिंग मैसेज, ठीक है। इफ डेटा मैसेज है सेट लोडिंग फॉल्स एंड टोस्ट डॉट सक्सेस, एंड जो डेटा डॉट मैसेज है वो आ जाए, एंड उसके बाद कैसे भी इसकी कैसे भी क्लियर हो जाए, बिकॉज आई वॉन्ट जब डिलीट करेंगे तो पेज वो जो डिलीटेड आइटम है वो हट जाना चाहिए, राइट। डैश बोर्ड ये अपना हो गया, बहुत बढ़िया। अब ट्राई करते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं। डिलीट पे किया, यस कंटिन्यू, अपना डिलीटेड वाला भी वर्किंग हो चुका है। तो अपना हो गया, ऐड हो गया, अपडेट हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया। तो अपना क्लास की UI वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे इसके आइटम्स वाला पार्ट, कि आइटम्स पे क्लिक करें तो यूज़र कैन ऐड देयर डिस्क्रिप्शन विद 2 इमेजेस, एंड उस पर अपन सॉकेट अप्लाई करेंगे, राइट। तो मे बी उसको अपन एक वीडियो में कंप्लीट करने ट्राई करेंगे, वो अपन देखते हैं क्या कैसा जाता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग एंड प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।